नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग बोल सकते हैं, लेकिन सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 11 से लेके 17 नवंबर तक की होगी। ये रीडिंग 11 से लेके 17 नवंबर तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि 11 से लेके 17 नवंबर तक की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। लिब्रा के जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए देखेंगे ये रीडिंग, उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। हो सकता है आप खुद से खुद को दुखी करने में तुले हुए हो। आप खुद ब खुद को दुखी करोगे। हाँ, आप अकेले हो क्योंकि ये सिंगल्स का रीडिंग है, लेकिन इतना भी दुख नहीं जितना आप सोच सोच के खुद को परेशान करके रखोगे। रात को सो नहीं पाओगे, आपका नींद खराब करोगे। आपको लगेगा मेरे ही साथ ऐसा होता है और किसी के साथ ऐसा नहीं है। हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन आपको लगेगा जो भी बुरा होता है आप ही के साथ होता है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, मैं क्या अकेला कोई दोष कर रही हूँ। ये सारी गलत शलत बातें, मतलब आपके दिमाग की उपज जिसे बोला जा सकता है। जितना परेशानी है भी नहीं, आप सोच के उसको बनाओगे, करके आप परेशान रहोगे खुद ब खुद। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट में भी आपका एनर्जी जो था वो हर्मिट का था। पास्ट में भी आप हर चीज़ में थोड़ा स्लो चल रहे थे। जो लोग सिंगल लिब्रा ये रीडिंग देख रहा है, आप लोग स्टक टाइप के हो गए हो। मतलब जो जैसे चल रहा है चलने दो। मेरे सोचने से ना कुछ होने वाला है, ना बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। तो जो जैसे चल रहा है चलने दो। मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ या चल रही हूँ, और आप साइलेंटली ऑब्जर्व करने के मूड में थे। अपने लाइफ को, अपने रिश्ते को, हर चीज़ को आप मतलब रेस में नहीं थे कि दौड़ के जल्दी से कुछ कर लिया जाए, जल्दी जल्दी कुछ करने के बारे में सोचा जाए। आप जो भी कर रहे थे एकदम स्लो तरीके से आप चल रहे थे, और आप कुछ ना करने की बराबर ही कुछ सोच रहे थे। ऐसा नहीं कि आपको कुछ मालूम नहीं है, आप कुछ जानते नहीं हो। आपके पास सारी चीज़ों का नॉलेज है, आप बहुत ज्ञानी हो, फिर भी आप कुछ ना करने के जैसे ही अपनी एनर्जी को आप पास्ट में रखे थे। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आप किसी चीज़ से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। कहीं कोई रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो अपनी लाइफ को लेके। इन दिनों आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये हो नहीं रहा है। ना लाइफ आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है, क्योंकि मैंने जो लिब्रा की जो रीडिंग की थी लव रिलेशन की, उसमें सिंगल्स भी आते हैं, जो रिश्ते में है वो भी आते हैं। उसमें भी कुछ इस तरह की एनर्जी आया था कि आप खुद के तरफ से बहुत ज़्यादा थक गए हो। अगर मैं कहूँ थके हुए हो, परेशान हो, रुके हुए हो, ना कुछ अच्छा हो रहा है आपके हिसाब से, ना कुछ अच्छा होने की आसर आपको दिख रहा है। इसीलिए आप हो सकता है प्रेजेंट में किसी रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है क्योंकि
वैसे भी राहु भी ट्रांजिट हो रहा है, आपके राशि से जा रहा है। वैसे टैरो के साथ इंडियन जो उसे एस्ट्रोलॉजी है उसमें कोई मेल ताल नहीं है, फिर भी कुछ इस तरह की एनर्जी आप लोगों में रहेगी इन दिनों कि जो जा रहा है जाने दो, मैं अपनी जगह सही हूँ, खुश हूँ। रिश्ते के बारे में भी ऐसा आप सोच सकते हो। और कुछ आपकी जो स्थिति थी पहले से वो धीरे धीरे सही होगी, लेकिन प्रेजेंट में आपकी एनर्जी मूव ऑन करने की एनर्जी है। पास्ट बैगेज के साथ आप चाह रहे हो कि इस रिश्ते में रहना और ना रहना बराबर है, तो मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते में थे लेकिन अभी खुद को सिंगल मान रहे हो, या फिर रिश्ते होते हुए भी आप रिश्ते में नहीं हो, इस तरह के भी कोई रिश्ते होते हैं। अभी देख लेते हैं क्या पास्ट से इन दिनों आपके लाइफ में किसी की आने की कोई चांसेस है। पास्ट से क्या कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो आने के तो चांसेस है, नहीं है मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद जो भी आएगा वो भी खुद को रोक रहा है। बंदा या बंदी जो भी है, ये इंसान मेहनती है, मेहनत से इनको सब कुछ मिला है, इनके पास सब कुछ है या फिर था, घर परिवार रिश्ते पैसे, लेकिन ये जो इनकी जो सोच है, ये सोच से थोड़ा खुद को रोकने वाला सोच है। आना चाहते तो है, पॉजिटिव माइंड में है, आना चाहते हैं, आ सकते भी हैं, लेकिन बंदा क्या करेगा, खुद को रोक लेगा। नहीं मुझे नहीं जाना, ये पैसों के पीछे भागने की ज़्यादा कोशिश करेगा इन दिनों और खुद को रोक के रखेगा कि जितना जल्दी इनको देखो परिवार चाहिए, रिश्ता चाहिए, इनके पास था भी सब कुछ, हो सकता है मेहनत से इन्होंने सब कुछ कमाया था और इनके पास सब कुछ था भी, लेकिन इन दिनों अगर मैं कहूँ ये आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं अगर आपके साथ किसी का रिश्ता था पहले, लेकिन कितना आएगा ये बंदा, इसमें थोड़ी परेशानी है। क्योंकि 10 का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड है, ये आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब 9% अगर मैं कहूँ चांस है, लेकिन 1% भी अगर इनमें वो बात आ जाए कुछ लोगों में, कुछ लोगों के लिए कि खुद को रोक लेंगे ये बंदा, लेकिन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर देख लेते हैं कोई नया आने की चांसेस है आपके लाइफ में इन दिनों। लिब्रा यानी तुला राशि, किसी नए बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ रहा है क्या। 2 ऑफ वॉन्ड्स, देखो मैंने कहा ना कि ये बंदा इंतजार कर रहा है, पहले का बंदा जो है ये खुद भी इंतजार कर रहा है इस रिश्ते में आने के लिए, तो नया कहाँ से आएगा। अगर मैं कहूँ नया आएगा, आने की चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि जो पुराने बंदे हैं वो पैर उठा के खड़ा हुआ है आने के लिए, लेकिन ये आ नहीं रहा है, खुद को रोक रहा है। और आप भी हो कि पुराने चीज़ों में स्टक हो, पुराने बात को भूल नहीं पा रहे हो सकता है आप रिश्ते में थे अभी आप सिंगल हो, या फिर कुछ लोग रिश्ते में होकर भी जैसे सिंगल होते हैं उस तरह के हालात है आपके, तो ना आप इधर जा रहे हो ना आप उधर जा रहे हो। जो बंदा या बंदी आपके लाइफ में वो पैर उठा के खड़ा हुआ है लेकिन आ नहीं रहा है, खुद को रोक रहा है, और आप भी उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो कि हाँ ये आने वाला है। इसके चलते ना कहीं आप नए में घुस सकते हो, नए के बारे में सोच रहे हो, ना ही पुराना पूरी तरीके से आपके पास आ रहा है। इन दिनों आप भी इंतजार करोगे, वो भी इंतजार करेगा, और किसी किसी के लिए आने की चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 का कार्ड आया है, लेकिन थोड़ा बंदा थोड़ा स्लो आएगा, क्योंकि ये आने चाहेगा भी, बाद में इनको लगेगा नहीं चलो और थोड़ा देख लेते हैं, अगर ये आ जाए मेरे पास, मतलब ऐसी हाँ ना करते करते ये बंदा या बंदी वक्त लगा देगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। द मैजिशियन, देखो यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि आप लोग जो हो, दोनों में से कोई, अगर आप रिश्ते में थे
या नहीं थे, जो भी हैं, कोई एक मैनिपुलेटर है, या फिर आप खुद को एक मैजिशियन की तरह प्रेजेंट कर सकते हो। आप ही के हाथ में सब कुछ है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। आपके पास गॉड की ब्लेसिंग्स भी है, भगवान की आशीर्वाद, माँ बाप की दुआएं, आपकी अपनी मेहनत, सब कुछ है। लेकिन ये जो सारी चीजें आपके पास होने के बाद भी आपको खुद को चल के कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए आपको अपनी मेहनत जारी रखनी पड़ेगी, वरना आप जो चाहो आप वो पा सकते हो। इतनी ताकत, इतनी हिम्मत आप में भी है। आप अगर चाहो तो पुराने रिश्ते में जा सकते हो, आप चाहो नए में इन्वॉल्व हो सकते हो, आप चाहते हो अकेला रह सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। आप जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स है। ये देखो इन्फिनिटी का साइन है। ये जो बंदा या बंदी होते हैं, हाँ होते हैं, वो दिमाग से चलता है। मुझे लगता है आजकल आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हो, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, ये अच्छी बातें हैं, क्योंकि पहले जैसे आप हो नहीं। ये मैं प्रीवियस रीडिंग के अनुसार बोल रही हूँ। और इन दिनों जो, जैसा कि मैंने कहा, राहु के ट्रांजिट होने के बाद आपके जुबान जो है वो खुल जाएंगे। इसीलिए जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल दोगे, किसी से कुछ लड़ाई करना है तो कर लोगे। अपने लिए जो चाहिए वो आप ले सकते हो, वो आप मांग सकते हो, वो आपको मिल सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि इन दिनों आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी और आप जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन आपकी चाहत में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक में भी देखो लवर्स के कार्ड आए हैं, तो जो भी डिसीजन आप ले सकते हो, अपने लिए लेना चाहते हो, वो आप खुद ही ले सकते हो। लेकिन वो डिसीजन सही होना चाहिए और आपके लिए वो यूजफुल होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। और आप लोगों को हैप्पी दिवाली।